CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अब कल एक दिन की छुट्टी से पहले मार्केट में आप देखें तो ठीक ठाक सा एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडेक्स लेवल पर कोई खास बड़े मूव्स नहीं है। चलिए बड़े विस्तार से आपको समझाता हूं मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है। तेजी है निफ्टी में करीब 50 अंकों की, डे लो से स्लाइट रिकवरी और ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही है। लेकिन बैंक निफ्टी बेहद फ्लैट है, 35 अंकों की तेजी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन दिन में काफी बार आप देख सकते हैं, चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बड़े अच्छे तरीके से कि लाल और हरे निशान में ऑसिलेट किया है। निफ्टी मिड कैप को देखें तो बढ़िया बढ़त है, रेजिलियंस है। निफ्टी मिड कैप में ब्रेकआउट भी हुआ है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तकरीबन आधे प्रतिशत ऊपर 300 अंकों की तेजी है और स्मॉल कैप आज कंपैरेटिवली कम चल रहे हैं, यानी मिड कैप यहां पर आपको आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़िया निकलती हुई नजर आएंगी। अब पूरे मार्केट का जायजा लेते हैं। एनएससी में कितने स्टॉक्स में खरीदारी, कितनों में गिरावट। 1882 स्टॉक्स, 1882 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी। 1082 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ जो इशारा करेगी कंफर्टेबल ज्यादातर स्टॉक्स में खरीदारी है। अब इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और एडवांस डिक्लाइन के बाद पूरे सेक्टर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया विक्स यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी ईज आउट हुई है। ये मार्केट के लिए बढ़िया होता है। 7% नीचे इंडिया विक्स, अब ये 15 के आसपास आ गया। अब 12, 13, 14 ये थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन बन जाता है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स में गिरावट है। डिफेंस एज अ पैक थोड़ी सी तेजी, पीएसयू बैंक्स ऊपर है। फाइनेंशियल्स लेकिन थोड़े से ड्रैग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात हमने ऑलरेडी कर ली। और इस तस्वीर में आज का स्टार सेक्टर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अनडिस्प्यूटेड निफ्टी मेटल है, जहां पर आप 2.5% तक के गेंस देख रहे हैं। एफएमसीजी ऊपर है, आईटी में थोड़ा सा रिबाउंड है, ऑटो में रफ्तार है। ध्यान रखिएगा महीना खत्म हुआ है तब ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। एनर्जी की बास्केट थोड़ी सी मिक्स है, क्योंकि ऑयल एंड गैस नीचे है, निफ्टी एनर्जी ऊपर है। रियल्टी पर बढ़िया रिपोर्ट्स हैं, 1% की तेजी, और फार्मा है बेहद फ्लैट। अब इससे अंदाजा तो लग ही गया होगा कि टॉप गियर में आपको नजर आ रहे हैं हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी आज तेजी में है। एक्सिस बैंक में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ खबरों के बीच एचडीएफसी बैंक ये नीचे है। आईटीसी ये एक्चुअली एक्स डिविडेंड हुआ है, इसका असर है। ओएनजीसी नतीजे, खबरों का असर, कोल इंडिया, ओएफएस के बाद अब यहां पर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव है। बैंक निफ्टी में समझ ही गए होंगे कि एचडीएफसी बैंक दबाव बना रहा है। फेडरल बैंक ये फ्लैट है। अकेले एचडीएफसी बैंक 230 अंकों का ड्रैग दे रहा है निफ्टी बैंक में, लेकिन उसको काफी हद तक ऑफसेट करने का प्रयास कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक 150 अंकों की तेजी के साथ। एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ठीक ठाक तकरीबन 265 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इसी के चलते क्योंकि एचडीएफसी बैंक ट्रैक कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी बैंक है बेहद फ्लैट। लेकिन ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। कल हम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन हमारे जो तीनों खिलाड़ियों ना, इन्होंने पूरे दिन बड़ी मेहनत करके अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। शो में करिए स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले और मेरे असेट शेर खान के मुतु सेल्वराज एम। आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत। कल है छुट्टी, इससे पहले आज करेंगे पूरी तैयारी। देखते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस आपकी क्या करे। कल दर्शक थोड़ा सा मिस कर गए इस चीज़ को, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में पेन है 3.7%, लेकिन ध्यान रखिए कल 3:30 तक का है। थोड़ी सी देर में अपडेटेड तस्वीर देखेंगे तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। अमोल आठवले ने अपने पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट पर जोर दिया है। नुकसान नहीं है, लेकिन गेन्स भी नहीं बन पा रहे हैं। आधे प्रतिशत के आसपास के मूव्स हैं, लेकिन अब तक तो बाजी मार गए। अनडिस्प्यूटेड बहुत बड़ी लीड, बहुत बड़ा जंप ले लिया है मुतु सेल्वराज एम ने, ऑलमोस्ट 11% के गेंस के साथ। अब इस शो में फिलहाल देखें तो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मुतु जी, अभी तक की परफॉर्मेंस आपकी बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। अब एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, एक एक करके और थोड़ा सा विस्तार से जायजा लेते हैं किसके पोर्टफोलियो में क्या है, कितने विकल्प बन रहे हैं, खेल के नियम क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पेन है, 3-3.5% तक का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। क्या क्या स्टॉक्स लिए इन्होंने, क्या आइडेंटिफाई किया। नोवामा वेल्थ होल्ड है, एक पोजीशन होल्ड है। एग्जिट यहाँ पर क्या कर लिया। फिनोलेक्स केबल्स किस भाव पर किया सर, अपडेट भी दीजिएगा। एफएल इंडस्ट्रीज है और एफएल इंडिया है, एफएल इंडिया माफ कीजिए, और साथ में लेके
हिमाद्री केमिकल, ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया चला, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की है। सर फिनोलेक्स केबल क्या स्तरों पर आपने प्रॉफिट बुकिंग की? जी, फिनोलेक्स केबल मैंने कल एग्जिट किया था, जो कॉस्ट के करीबन 10 रुपए ऊपर। आज ये फर्दर ऊपर गया, पर ये मैंने कल एग्जिट किया था। और हिमाद्री केमिकल है वो आज सुबह मैंने एग्जिट किया। ठीक है, तो अभी तो आपके पास दो स्टॉक्स को ऐड करने का विकल्प है, पहला कौन सा होगा सर? जी, फिलहाल के लिए मैं एक ही स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, और वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, कैम्स, जिसका कोड है NSE। हम्म 792 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से हमने करेक्शन देखा है, और 34 DMA का 3 दिन पहले ये सपोर्ट टेस्ट करके रिबाउंड हुआ है, और आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 769, 769 के स्टॉप लॉस से लेंगे इसको 860, 860 के टारगेट के लिए। 860 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कैम्स बीट एंड डाउन स्टॉक है, प्रयास कर रहा है तेजी का, 2.5% ऊपर है, फोकस रखेंगे यहाँ पर। वैसे तो सर आपने ऑलरेडी हमें इंडिकेट कर दिया है कि एक ही स्टॉक आप फिलहाल के लिए ऐड कर रहे हैं, लेकिन बताना मेरा काम है। दो स्टॉक्स की जगह आपके पोर्टफोलियो में, अगर जब तक हम दूसरे एक्सपर्ट से बात करते हैं कोई स्टॉक आइडेंटिफाई हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अमूल जी के पास चलते हैं, उससे पहले इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू। पोर्टफोलियो में कुछ खास नहीं, फ्लैट है बिल्कुल, नुकसान नहीं हुआ, ये बढ़िया बात है। टाटा स्टील अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया, आज मेटल्स चले भी हैं। रेडिंगटन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और थर्मैक्स यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया। थर्मैक्स क्या कर रहा है, सुबह तक तो तेज था, 3% ऊपर है। सर थर्मैक्स में मुनाफा किया आपने? नहीं, वो ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था आशीष जी, वो हम्म इंट्रा हिसाब से, और आज गैप अप हो गया था 4%। हाँ, तो दर्शकों को एक बात बताऊं कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट इनकी तरफ से है ना, कि पोर्टफोलियो में नुकसान क्यों नहीं है, इनकी स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर रहे हैं। ये डिफिकल्ट होता है एग्जीक्यूट करने के लिए रियल ट्रेडिंग में, लेकिन अगर आप इसे अपनाना शुरू कर देना तो आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं इसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी, नुकसान होने की संभावना कम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक और ट्रेड आपका मुनाफे में चल रहा है, लालच तो मार्केट का एसेंस है, अब ऐसे में होल्ड करते जाते हैं और फिर वो आपके भाव के भी नीचे आ जाता है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया। अमूल जी, सो फार सो गुड, पोर्टफोलियो के लिए आज से जगह बनी है दो स्टॉक्स की, कौन सा करेंगे सर ऐड? केपीआई कल्पतरु पावर के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 1280 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1350 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1260 का। हालांकि आज ऊपरी लेवल पे दबाव स्टॉक में देखने को मिला है, बट पोजिशनल सेटअप अगर मैं देखता हूं तो अभी भी पॉजिटिव है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो एक प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ये भी क्या है, मिडिल ईस्ट सेंसिटिव स्टॉक है। तकरीबन आप देखें तो इनकी 12% रेवेन्यू वेस्ट एशिया से आती है। अगर अभी कुछ आज या कल में आ जाए बड़ा, तो स्टॉक पर नजर रख के चल सकते हैं। 1260 का स्टॉप लॉस बताया ना सर आपने, 1286 का भाव चल रहा है। जी 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 आशीष, 1260। परफेक्ट, 1260 का स्टॉप लॉस, 1350 का टारगेट नोट कर लिया है मेरी टीम ने। अब बात करते हैं मुथु सेल्वराज एम से और इनके पोर्टफोलियो को, तो थोड़े विस्तार से बड़े ध्यान से देखना ही पड़ेगा। इतने कम समय में 10% के गेंस पोर्टफोलियो में बन जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अरे वाह, ट्रेडिंग भी कम कर रखी है, क्या कमाल कर लिया सर आपने ऐसा। स्टॉक तो आपके दोनों मुझे इंडिविजुअली देखने पड़ेंगे, एक एक करके इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आता हूं। हिंदुस्तान जिंक और एमवी फोटोवोल्टिक, यहाँ पर 1.5% ऊपर हिंदुस्तान जिंक है। एमवी ने क्या कर दिया ऐसा, एमवी ये 5% ऊपर, कैसे आइडेंटिफाई किया सर? ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक है, ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त तेजी पिछले 2 दिनों में एमवी फोटोवोल्टिक काफी ज्यादा बढ़ चुका है, कन्विक्शन के साथ ऐड किया। कितना मुनाफा किया आपने इन दोनों स्टॉक्स में, इसकी अपडेट दीजिए। और अब क्या और कन्विक्शन वाले ऐड जोड़ेंगे या फिर अब आराम करने का विचार है आपका? अभी फिलहाल एक स्टॉक मेरा नज़र में है, अदानी ग्रुप में से एक स्टॉक है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन ब्लैक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करके ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है डेली चार्ट्स पे, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, सो सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा अदानी एनर्जी ग्रीन में 415 से 80 तक मेरा अपसाइड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 1460 का।
सर अपडेट तो दिया ही नहीं आपने, स्टॉक्स तो बता दिया अदानी ग्रीन, आप शर्मा क्यों रहे? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी 10% की, बताइए सर कैसे आइडेंटिफाई कर लिए इतने बढ़िया स्टॉक्स और कितना राइड किया? प्राइड से ओन करिए सर, मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। जस्ट मिनट सर। अच्छा सर, आ जाऊंगा मैं आपके पास, एक बार आप अपनी अपडेट तैयार। Actually, sir, that also black button breakout yesterday during the session. That is why I thought कि जो previous जो hurdle breakout किया हुआ, तो वहां पे मैं फाइंड आउट किया कि स्टॉक और जा सकता है ऊपर। दैट इज वाई जो अपर साइड की टारगेट दिया 315 की, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज से रैली दे रहे हैं और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में 3 सोल्जर का टारगेट दिया था आपने? फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपसाइड बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो वो हिसाब से मैं स्टॉक दिया। लेकिन मेरे को जो पेशेंस लेवल कम था रिगार्डिंग तो क्योंकि वो सेटलमेंट था ना कल मंथली कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज वाई मैं एग्जिट कर दिया, अदरवाइज आई वुड हैव बीन होल्ड दैट। बिल्कुल बिल्कुल, 315 का टारगेट दिया था ना आपने? यस सर। 314 रुपये 90 पैसे आज का हाई है। क्या गजब की एक्यूरेसी दिखाई है सर आपने, मजा आ गया। चलिए, अब क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में भी 2 स्टॉक्स को ऐड करने की जगह है, आपका तो ये हफ्ता बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आपको तो एकदम फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। आप एक स्टॉक नहीं, आप 2 स्टॉक ऐड करिए। सर बताइए कौन सा स्टॉक? पहले प्रीवियसली आई टोल्ड यू नो दैट अदानी ग्रीन लुकिंग गुड। वो तो हो गया, ब्रेकआउट वो तो हो गया। दूसरा बताइए। सेकेंड वन, आज जो मेटल इलेक्ट्रोकॉस्ट स्टॉक्स सब रैली दे रहे हैं, लाइक ग्राफाइट, HEG, रिम, तो तीनों में से एक स्टॉक में चूज कर रहा हूँ। रिम करंटली 415 चल रहा है, दैट आल्सो बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। RHI मैग्नेसिटा, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ, लेकिन रिम है ना, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, मेरी टीम भी पूछ रही है कौन सा स्टॉक है। इसका नाम है RHI मैग्नेसिटा, इस पर आप रखिएगा फोकस। MNC कंपनी है, 415 रुपए का भाव है। अब बताइए सर टारगेट और स्टॉप लॉस। स्विंग लो से पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो मेरा अपसाइड का टारगेट रहेगा 450 का, और स्टॉप लॉस होगा 405 का। 405 का स्टॉप लॉस, 450 के टारगेट। अमोल जी क्या विचार है सर दूसरे स्टॉक के लिए? वेट करना चाहेंगे आशीष जी, सेकंड हाफ में फोकस मेटल स्टॉक्स के ऊपर। चलिए, तो विकल्प चुना है वेट एंड वॉच का। प्रदीप जी आपको क्या करना है, स्टॉक ऐड करेंगे या फिर वेट करेंगे? थोड़ा सा वेट करेंगे आशीष जी, कंफर्मेशन का। ठीक है, चलिए एक काम कर रहा हूँ, मैं ब्रेक तक रुक रहा हूँ। अगर आप दोनों में से कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर दें तो मुझे बता देना। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आज टायर स्पेस में बहुत ज़बरदस्त रफ्तार देखने को मिल रही है और जेके टायर के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के CFO संजीव अग्रवाल, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और अब बात करते हैं Q4 नतीजों पर जेके टायर के मैनेजमेंट से। कंपनी की आय में 12% और मुनाफे में 80% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा में भी देखें तो 48% की ग्रोथ रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO संजीव अग्रवाल। सर शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स में देख रहा हूँ काफी पैरामीटर्स पर, इनफैक्ट पूरा FY26 देखें बहुत बढ़िया रहा। Q4 में तो मुनाफा 83% बढ़ गया। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर में? कल ये जो साल रहा हमारे लिए 2026, अगर हम एनालाइज करें तो GST रिफॉर्म्स एंड टैक्सेशन रिफॉर्म से पहले एंड टैक्सेशन रिफॉर्म्स के बाद ये 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। जो ग्रोथ थी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, वो काफी हद तक म्यूटेड थी बिफोर द GST रिफॉर्म्स, और GST रिफॉर्म्स के बाद सडनली देयर वाज ए बिग जंप अक्रॉस सेगमेंट्स. So that has led to good growth in the second half of the financial year, और उसी के नतीजे से ओवरऑल अच्छी हमारी ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट नंबर अगर देखें तो 11% की डबल डिजिट ग्रोथ हमने रजिस्टर की है कंपनी की पूरे साल में, एंड Q4 भी काफी अच्छा रहा है। एंड दिस हैज, ये भी OEM की ग्रोथ और रिप्लेसमेंट मार्केट, दोनों मार्केट्स में काफी अच्छी ग्रोथ रही है। ग्रोथ तो काफी बढ़िया देखने को मिली है। इनफैक्ट दर्शकों को बता दूं कि जो इंडिया बिजनेस की वॉल्यूम है इसमें तो 21% का इजाफा देखने को मिला। अब सर बड़ा सवाल यह है कि Q4 के नतीजे, वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया आ गए,
क्या आगे आने वाले क्वार्टर्स में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है? तो हमें लगता है कि ग्रोथ मोमेंटम अभी सभी सेगमेंट्स में कंटिन्यू करेगा FY27 में, और काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इवन अभी तक का जो फर्स्ट क्वार्टर है। तो दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू, इज लाइकली टू कंटिन्यू। इनपुट कॉस्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज बढ़ा है, ऐसा नहीं टायर में, सभी इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो बढ़ा ही है। अब ऐसे में ज्यादा चैलेंजिंग क्या लग रहा है, क्योंकि कंपोनेंट्स या तो कार्बन ब्लैक है, क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, या फिर नेचुरल रबर है? क्या स्थिति है सर फिलहाल? देखिए, काफी वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण से काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है। 18 से 20% का रॉ मटेरियल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है, एंड जो कि हमें फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, और अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट सेलिंग प्राइसेस में हमें 12% के करीब का इंक्रीज का वांट है। बेसिकली दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 12%। तो उसके अगेंस्ट में भी हम लोगों ने 4 से 5% के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट के, और आगे आने वाले समय में भी हम सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस इंक्रीज लेंगे। तो इम्पैक्ट को हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिनिमाइज करने का, क्योंकि डिमांड ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छा है, आगे आने वाले टाइम में डिमांड अच्छी है। तो हमें लगता है कि हम लोग काफी हद तक इसको पास ऑन कर पाएंगे। कुछ एक इम्पैक्ट तो रहेगा फिर भी, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना मिनिमाइज कर सके इम्पैक्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं, छोटी सी ब्रेक ले, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। जी के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स, नोवामा वेल्थ और कैम्स, यहां पर एक ही स्पेस पर ज्यादा एलोकेशन हो गया है, ध्यान रखेंगे। स्टॉक्स तो दोनों बढ़िया ही कर रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ अमूल जी के पोर्टफोलियो में देखिए, टाटा स्टील है 3% के मैसिव गेंस, बहुत शानदार। कल्पतरू प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा नीचे आया है, फोकस रहेगा यहाँ पर भी। वहीं आप मुथु सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो में देखें तो अदानी ग्रीन ये फ्लैट चल रहा है, लेकिन RHIM ये तकरीबन 1% के मूव्स दिखा रहा है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड, अभी तक की अपडेटेड परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। मुथु सेल्वराज एम के गेंस हो गए मैग्नीफाई, और 11.5% के गेंस यहां पर आपको नजर आएंगे। अमोल आठवले के पोर्टफोलियो में भी टर्न अराउंड है, तकरीबन 3% की तेजी आपको नजर आ रही है, और प्रदीप जी स्थिर हैं, अपने पूरे घाटे को रिकवर किया है। अब फिलहाल के लिए तो सिर्फ 0.3% के गेंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।